नमस्ते भाइयों। मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आज काफ़ी दिनों बाद टाइम मिला कि एक वीडियो लेके आए। अभी हाल में ही मैं एक अपने मित्र के साथ में एक न्यायालय में गया था। तो मैंने वहाँ पे देखा कि कोई भी कानून के मुताबिक काम करने को तैयार ही नहीं है। आखिर में एक चीज़ बताओ कि अगर महिला कोई मेंटेनेंस का केस डालती है सीआरपीसी 125 के तहत, तो उसमें पुरुषों का डिफेंस क्या है, बचाव क्या है? एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया। एक्स पार्टी ऑर्डर जो हुआ है उसमें कुछ ऐसी खामियां हैं जजमेंट में, कुछ ऐसे तथ्यों को छुपाया गया है, फॉल्स एफिडेविट दिए गए हैं, सच एफिडेविट गलत दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। हम जो भी बात यहाँ बताते हैं अपने चैनल के माध्यम से, वो हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी के मुताबिक कानून के अंतर्गत सारी चीज़ें हम रखते हैं, क्योंकि जो मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया। तो एक्स पार्टी आदेश हो गया, आदेश में कुछ खामियां हैं, तो उन खामियों को सुधारा भी जाना चाहिए। तो सुधारने की बजाय जो वकील लोग हैं वो क्या करते हैं कि सीआरपीसी 126 सब सेक्शन 2 के तहत में कहते हैं कि यार इसको सेट असाइड कराओ। हम सेट असाइड क्यों कराएं? अगर हमने चलो ठीक है सेट असाइड के लिए डाल दिया और वो एडमिट हो गया और उसको सुन लिया गया, तो फिर वो सुनवाई फिर से होगी क्या? जो जज साहब हैं जिन्होंने एक बार आदेश पारित कर दिया, क्या वो अपने आदेश को सेट असाइड होने के बाद में बदलेंगे पुनः सुनवाई करके? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे आदेश एक दूसरे के। तो जब आदेश में खामियां हैं, पत्रावली को नकार के गलत तरीके से किया गया है आदेश, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें 127 सीआरपीसी के तहत में जाना चाहिए, जिसमें खारिजी का भी प्रावधान है, जिसमें कि अमेंडमेंट का भी प्रावधान है। अगर गलतियां हुई हैं माननीय न्यायालय से या किसी से भी, तो उसमें सुधार किया जाएगा। लेकिन ये बात मानने को कोई तैयार नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने हिसाब से चलना है। फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस के केस में, सीआरपीसी 125 के केस में आपके लिए कोई डिफेंस नहीं रह जाता है जब आपके वकील आपके लिए काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सीधी एक बात आती है कि आप वारंट निकल रहे हैं, पैसे दे दो या फिर जेल जाओ। भाई पुरुषों के लिए डिफेंस क्या है? हम अगर अपना डिफेंस लॉयल कर रहे हैं तो हमारा डिफेंस क्या है? हमें कैसे बचाया जाएगा? तो यहाँ पे क्या डबल बर्डन आ जाता है, एक वकील का बर्डन आ जाता है, क्योंकि हमें हर तारीख पे उसको पैसा देना होता है, और जब सही तथ्यों की बात आती है तो वो नकारने लगते हैं। तो हमें क्या करना है? अगर कोई भी एक्स पार्टी आदेश अगर होता है तो हमें उस पत्रावली जो फाइल है उसकी मेरिट को देखना है, और मेरिट को देखने के बाद में हमें जजमेंट को पढ़ना है कि आखिर में किस तरीके से जजमेंट किया गया। क्या मुझे 126 सबसेक्शन 2 के तहत में हमें ऑर्डर सेट असाइड कराने के लिए डालना चाहिए 3 महीने के अंदर जिस दिन से ऑर्डर हुआ है, या फिर हमें 127 में जाना चाहिए, 125(5) में जाना चाहिए सीआरपीसी के तहत? तो ये डिसीजन आपको लेना है। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि अगर महिला ने भरण पोषण का आदेश पारित कर दिया तो पुरुषों के लिए उसमें बचाव नहीं है, सारे बचाव हैं। लेकिन हम क्या है कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम करना नहीं चाहते, इसलिए हमें रिलीफ नहीं मिल पाता है। अगर आपको किसी भी तरीके की अगर जानकारी चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक भाई की तरह हम आपकी मदद करेंगे, और हमेशा लोगों की हम मदद करते रहे हैं। मैं पहले इंजीनियरिंग फील्ड में था, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, आप लोग मेरी मदद करेंगे तो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। केस आपका है, आपको लड़ना है, एविडेंस आपको कलेक्ट करने हैं, आपके लिए कोई दूसरा मेहनत करने नहीं जाएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही अगर चलता रहा, एक तरफा आदेश अगर होते रहे, तो जो पुरुष समाज है ना, एक ना एक दिन विघटित हो जाएगा और अपने आप में बहुत असहाय महसूस करेगा। जिस तरीके से शुतुरमुर्ग की प्रजाति जो खत्म हो गई ना, उस तरीके से पुरुषों की प्रजाति भी एक दिन ऐसे ही खत्म, क्योंकि सबसे बड़ा जो बर्डन है ना वो मेंटेनेंस का बर्डन है, और मेंटेनेंस के वजह से ही पुरुषों को झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है। तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, दूसरों की बातों में ना आए। आपका केस है, आपको लड़ना है, आपका परिवार फंसा हुआ है, और आपको अपने हिसाब से डिफेंस करना है। बाकी का माता रानी की कृपा, कोई आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हम आप लोगों के लिए आगे लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए